my dear friends. Namaste. My name is Bhumika, and a big hello to all the subscribers I have in my soul family, and I have new viewers और जो भी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनसे भी ये एनर्जी मैच करती है, आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे एक ये चांस देने के लिए, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद द डिवाइन और आपको मैं एक ब्यूटीफुल मैसेज दे पाऊँ। तो मेरा आज का टॉपिक है वाई आर यू सीइंग 555 नाउ। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी गाइडेड बाय द डिवाइन, एंड इसमें जो भी मैसेजेस होंगे वो आपको उस टाइम पे कनेक्ट करेंगे जब आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ओके तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेरी 555 की एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एंजल नंबर 555 लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, और सारे ही कार्ड्स मैंने चार्ज कर लिए हैं माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट आपको करेक्ट मैसेजेस मैं दे पाऊँ। बस अब मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप सभी लोग अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को याद कर लीजिए। आप जिन भी इष्ट देव को मानते हैं, चाहे वो राम, सीता, कोई भी हो, जिनको भी ये वीडियो मिलता है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, उनके लिए ये रीडिंग रहेगी स्पेसिफिकली। बट मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये 555 जो नंबर है वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के लिए ज़्यादा है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के लिए ये यहाँ पे दिया जा रहा है कुछ एंजल से गाइडेंस फॉर विद द नंबर 555। ओके तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी जिनको ये स्पेसिफिकली नंबर 555 दिख रहा है थ्रू द एंजल्स, उनकी प्रेजेंट ओवरऑल एनर्जी क्या है इस टाइम पे, उनकी प्रेजेंट ओवरऑल एनर्जी क्या है इस टाइम पे। ओके थैंक यू सो मच माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स। बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें 555 जो दिख रहा है उनकी अभी करंट ओवरऑल एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स, प्लीज़ कंसंट्रेट करें अपने ऊपर। आँख बंद करके आप 555 नंबर को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस वीडियो से कनेक्ट हो पाएंगे एंड मेरे को कार्ड्स भी मिलेंगे, सो दैट आपकी करेक्ट एनर्जी को मैं आपको गाइड कर सकूं। प्लीज़ याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, angels please guide me. Okay, I think the second card I want to pick, justice. You are this is number 11. You are at this stage patiently waiting, इसलिए भी कार्ड नहीं आ रहा था। यू आर आस्किंग फॉर जस्टिस, आप जस्टिस की पुकार कर रहे हैं। एंड नंबर 3 कार्ड, सो यहाँ पे 113 हो सकता है, 113 आपके लिए काफ़ी रेजोनेट करे। ओके ये भी नंबर आपको कहीं दिख रहा होगा, ये भी हो सकता है। ओके तो ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। और ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही डेक्स के जो कार्ड्स हैं, इनकी जो एनर्जी है, लाइक द कलर आई एम टॉकिंग अबाउट, हम कलर्स के थ्रू भी अपने आप को हील करते हैं। तो बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके अंदर, और बहुत ही मुझे लग रहा है सेक्रल चक्रा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ पर। जो 55 नंबर आपको दिखाया जा रहा है उसका ये रीज़न है कि आपको अपने सेक्रल चक्रा और आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और एक और सिंक्रोनिसिटी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे एम्प्रेस के यहाँ पर ओम बना हुआ है, एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ओम बना हुआ है,
ये कार्ड्स मैंने आप लोग के सामने शफल किया माय डियर फ्रेंड्स। ये आपकी पुकार है। तो हो सकता है कि आपके जो भी इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट देव मैं शिव जी को मानती हूँ, बहुत ज़्यादा उनसे प्रार्थना करती हूँ। आप भी हो सकता है कनेक्टेड होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अगर आप शिव की आराधना करना पसंद करेंगे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं अगर, तो आप शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। थैंक यू शिव जी, ऐसे करके आप एक उन्हें लव लेटर या लेटर भी लिख सकते हैं। लव लेटर इसलिए कहा कि प्यार से एक लेटर लिख सकते हैं कि आप अपनी सारी जो भी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो भी लव का कनेक्शन है, उस चीज़ को आप कनेक्ट करके अपने इष्ट देव से बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपकी जस्टिस की पुकार की एनर्जी लग रही है। ठीक है। अगर यहाँ तक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है फ्रेंड्स, तो आप बने रहिएगा। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं जो मेरे एंजल्स के थ्रू मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अभी करंट एनर्जीज़ हमारे फ्रेंड्स जो भी हैं यहाँ पर, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी सोल फैमिली है, उनके प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन क्या है, प्लीज़ टैरोट के थ्रू गाइड करें। व्हाई आर दे सीइंग एंजल नंबर 555? यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। द नेक्स्ट कार्ड आई हैव इज़ 8 ऑफ swords. Then the next is page of swords, future energy, and this is the last card. I should take it as 10 of pentacles and the last card is 10 of swords. ये दोनों ही cards मैं ले लेती हूँ as the bottom of the deck। ठीक है। और आपकी करंट एनर्जीज़ मैं आपको बताती हूँ। एट प्रेजेंट आप बहुत ही सैड फील कर रहे हो, आप प्रेजेंटली इतना ज़्यादा उदास हो बिकॉज़ यहाँ पे 5 की एनर्जी आ गई है। दैट्स वाई आपको ये एंजल नंबर 55 दिख रहा है। आपकी करंट सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है। आप बहुत ज़्यादा सैड हैं और आप अपने एंजल्स से पुकार कर रहे हैं, जस्टिस की पुकार कर रहे हैं सैडनेस की वजह से। कुछ नेगेटिविटी का अटैक आपके लिए हुआ होगा आपके ऊपर, ऐसा मुझे कुछ इंडिकेशन दिखता है। तो यहाँ पे आपको ऑरा प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर एक छोटा सा मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आपके ऊपर नेगेटिव अटैक हुआ है और आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, फॉर इन दैट केस सैड फील कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको ऑरा प्रोटेक्शन करना है और आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी ऑरा प्रोटेक्शन करना है और उन्हें हील करना है। ओके। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और आपको उन्हें हीलिंग देने की ज़रूरत है, तो ही आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो ये स्पेसिफिकली आप अपने लिए ही करें। ओके। डीएम की नेगेटिविटी को हील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इंट्यूशंस आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन देना है, तो आप उनको प्रोटेक्शन दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। आप बहुत ही स्टक एनर्जी में थे पास्ट में, एंड वो स्टक एनर्जी जो भी है वो आपके माइंड के मन घड़न कहानियाँ हैं, जो आपकी माइंड की चैंटरिंग है, जो आपने ना जैसे कि वो सिचुएशन को एक्चुअली फेस तो किया नहीं है इन 3D वर्ल्ड में। ओके। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो आप सोच रहे हो, लेकिन आप उन चीज़ों को लेके परेशान हो और बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हो। बट और उसी चीज़ को लेके उन मनगढ़ंत कहानियों को लेके आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, ठीक है, मुझे अगेन यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स बहुत ही नज़दीक में। ओके, हम जल्दी आएंगे उस तरफ। तो आप बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बट लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे, है ना, आप एक्चुअली जब अंडरस्टैंड करोगे कि आप जो ये जस्टिस की पुकार कर रहे हो वो आप खुद ही दे सकते हो अपने आप को जस्टिस। वाई? बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस। आप एक एम्प्रेस हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। अगर आप अभी डिवाइन नहीं बने हो, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, आप नेगेटिविटी को एक्नॉलेज करो कि कहाँ पे आपको क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। दैट्स वाई ये एंजल नंबर 555 आपको बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि आपको जस्टिस अपने आप को खुद ही देना है।
वाई? बिकॉज द सिचुएशन आप जो सोच रहे हो ना कि आपके इर्द गिर्द हो रही है, या आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, छल हो रहा है, कोई चीट कर रहा है, या आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रहा है, आपको कोई लोग ट्रिगर्स कर रहे हैं, दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिविंग यू पेन एंड पेन अगेन एंड अगेन, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लो फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप बहुत ही अनलकी हो, आई जस्ट डिडंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, बट येस, आपको ऐसा फील करा रहे हैं वो कि वो आप अनलकी हो, ओके, और आपके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है और आप बहुत बेचारे हो, ठीक है, आपको वो ऐसे जो भी लोग फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनको ब्लॉक कर देना है, जस्ट ब्लॉक देम विदाउट इवन थिंकिंग 0.0%, 0.1%, whatever I mean, you can understand. Just block them. You don't need them in your life. This is the harsh reality, my dear friends. मैं सच बोलूँ यहाँ पे, मैं अगर किसी भी तरीके से आपको ये मैसेज एक्चुअली आपके इंट्यूशंस आपको कहते हैं ना कि ये 555 को दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन आप चेंजेस भी करना नहीं चाहते आपके साथ, आप उन्हीं बंधी हुई एनर्जीज़ में रहना चाहते हो, लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हो तो आप फिर भी उन लोगों के साथ रहना चाहते हो, राइट? तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ओके, आपको ये नहीं करनी है, क्योंकि व्हाट दे विल डू इज़, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स हो एक्चुअली में, आप एक एम्प्रेस हो एक्चुअली में, ठीक है, आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल हो, लेकिन जस्ट बिकॉज एक इल्यूजन आपके सामने क्रिएट हो रहा है तो आप अपनी फेमिनिटी को डाउन नहीं कर सकते ना, जस्ट बिकॉज द पीपल अराउंड यू दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु यू आर, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ यहाँ पे, मेरे इष्ट देव मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बोल देती हूँ, जब ईश्वर धरती पे उतरते हैं तो क्या वो पहले से बता देते हैं कि वो ईश्वर है? नहीं ना, वो जब धरती पे उतरते हैं तो वो कुछ कर्मा करते हैं, राइट? जब वो कर्मा करते हैं तो वो अवेकन होते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्ध जी, ठीक है, जब वो धरती पे आए तो ठीक है, उनके लिए जो भी भविष्यवाणी जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने की होगी, वी आर नॉट गोइंग देयर, वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़, जब वो धरती पे आए थे तो उन्होंने कुछ कर्मास किए यानी कि देखने का कर्मा, सुनने का कर्मा, जो भी हम करते डेली एक्टिविटी में, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड भी बोल रही हूँ, दैट इज़ अ कर्मा आई एम डूइंग, ओके। If I'm not saying anything, that is also a karma. If I'm doing something, that is also karma. If I'm not doing anything, that is also a karma. तो जैसे ही वो हमारी धरती पे आए थे भगवान, तो वो उन्होंने कुछ कर्मा किए, फिर उन्हें इनलाइटमेंट हुई, और देन उन्होंने पीस को एक्नॉलेज किया, ठीक है। तो हम जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है, हमारी जो एनर्जी, हमारी जो लाइफ होती है वो भी ऐसी ही होती है कि आपको बहुत सारे लेसन्स दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, आपके सामने ऐसे सिचुएशंस प्लेस की जाती है कि आप उनको स्ट्रांगली हैंडल कर सको, ओके। दैट्स वाई आपको ये 555 दिख रहा है। अब होता क्या है, अगर आप ये स्टक एनर्जी में रहोगे तो फिर आप डिवाइन नहीं कनेक्ट हो पाओ, डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आप डिवाइन नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर एनर्जी आपको ये बताया जा रहा है, अगर आपको ये एंजल नंबर 555 दिख रहा है तो आपको फ्यूचर में इस एनर्जी में आना है, आपको खुद ही लेके आना पड़ेगा अपने आप को। यू जस्ट नीड टू टर्न अराउंड, जस्ट रिमूव दैट नेगेटिविटी फ्रॉम यू। ये जो ब्लैक चोगा है ना, इसको निकालो, ये विक्टिम मेंटालिटी को निकालो कि मेरे साथ कोई 10 लोग आपको कुछ आके बोल देते हैं, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट स्पेशल इन योर सेल्फ। आपकी खुद की स्पेशल क्वालिटीज़ होगी, वो आपको ही पता होगी, ठीक है। नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड गिव अ स्टैम्प ऑन यू कि यार दिस इज़, यू आर स्पेशल ऑन दिस, तो ये लो आपको प्राइज़ मिलता है, या ये लो आपको कुछ मिलता है, ऐसे करके, ठीक है। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं, और किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू ट्राई एंड टेल यू। सो यू हैव टू मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द एयर, मतलब आपको आपकी जो नेगेटिविटी की तरफ जो आपको आपका जो झुकाव जा रहा है ना, आपको उस फ्लो के अगेंस्ट में फ्लो करना है, आपको उसके अगेंस्ट में चलना है। देखो जैसे पानी अगर इस तरफ पे मूव कर रहा है तो आपको उसको चीरते हुए निकलना है। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ये जो आपका पेन है, आपको जो अभी मिल रहा है, ये बहुत ही
शॉर्ट टर्म और टेम्पररी है, ठीक है। तो अब जब शॉर्ट टर्म और टेम्पररी है वो चीज़, वो पेन टेम्पररी है, जब खुशी परमानेंट नहीं रहती तो पेन कैसे परमानेंट रह सकता है, राइट। तो वो पेन आपका टेम्पररी है, लेकिन उस पेन को आप कैसे लेके चल रहे हो, शान से लेके चल रहे हो या शर्मिंदगी से लेके चल रहे हो, आप गिल्ट में लेके चल रहे हो या फिर उसके लेसन्स लर्न कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू इज़। सो यू हैव टू फ्लो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एयर, वाटर, वट एवर इट इज़, ठीक है। जहाँ पे भी मुझे एयर इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिस नेगेटिविटी इज़ नॉट इनसाइड यू, इट इज़ अराउंड यू, ठीक है। वो जो नेगेटिविटी है वो आपके अराउंड में है, आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो आपको जो डिप्रेशन और ये डिस्ट्रेस और ये जो सब फीलिंग आ रही है ना, बंधी हुई, मरी हुई, पेन, बिल्कुल यू आर लाइक क्राइंग, ट्रॉमा, दिस दैट, और ऐसा आपको लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया, मैंने जो भी किया अब उसका कोई फल नहीं मुझे मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उस एनर्जी से मूव ऑन करना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो भी आपने सुने हैं, आपने जो अंडरस्टैंड कर लिया है, फाइन, उसको रिपीट नहीं करना कभी भी, उसको कैंसिल कर देना, सुन के अंडरस्टैंड करना और सारे मेरे नेगेटिव वर्ड्स को कैंसिल कर देना, ओके। टेक ओनली पॉजिटिव थिंग्स विथ यू। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू सो मच। Why 8 of swords is here? What do they need to release? Knight of swords is here, the all pervading god, ठीक है। Intellectual richness protects fertility of women, makes children respectful towards their parents. Okay, तो हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को आपके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स या क्लोज रिलेटिव्स के थ्रू आपको यहाँ पे ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी यंग हो और आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ को लेके रोकते हैं, टोकते हैं और आपको अनरिस्पेक्टफुल फील कराते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको आपकी वर्थ पता है, लेकिन बिकॉज सामने वाला आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा है तो यू आर फीलिंग एंग्री एंड दिस टाइप ऑफ इमोशंस आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हमारी जो ये एंजल हैं हाराहिल, ये आपको हेल्प करेंगे। सॉरी अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया तो, बट ठीक है, ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। आगे देख लेते हैं। आपके लिए 5 ऑफ कप्स पे आया है एस ऑफ कप्स, द गॉड ऑफ किंग ऑफ हेवन, नंबर 54 और यहाँ पे 59 भी है। देख लेना आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ मैच करती है तो। यहाँ पे है रिजुविनेशन, ऑब्टेन द मर्सी ऑफ गॉड्स एंड गिव यू लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो आपको गॉड की मर्सी मांगनी है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करो और भगवान जी से बोलो थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू माय इष्ट देव, आपने जो मुझे ये सिचुएशन मेरे सामने लाई सो दैट मैं पहचान सकी कि मैं कौन हूँ और मेरे आसपास के एनर्जी में नेगेटिव एनर्जीज़ कौन कौन सी है। अब आपने वंस एक्नॉलेज कर लिया कि आपके आसपास नेगेटिविटी क्या क्या चीज़ हैं, जस्ट पिक इट अप एंड रिमूव इट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ठीक है। उस सराउंडिंग में आपको नहीं रहना है, आपको अपने अंदर फुलफिलमेंट, रिजुविनेशन लेके आना है, ठीक है। तो आपको हमारे जो ये गॉड हैं निथायल, थैंक यू, हमारी ये एंजल आपको प्रोटेक्ट करेगी उस चीज़ में, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, गॉड संग ऑल अबाव, नंबर 13 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है। यू हैव टू बी, दिस इज़ द एंजल विच हेल्प्स यू प्रोटेक्ट योर लॉयल्टी एंड एलिगेशंस, फ्रेंडशिप्स एंड रिकन्सिलिएशंस, ठीक है। तो आपका जो ये जर्नी पे से अगर ट्रस्ट उठ रहा है ना, अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कि आपका जर्नी पे से, अवेकनिंग जर्नी पे से ट्रस्ट उठ रहा है या फिर आपका खुद पे से ट्रस्ट उठ रहा है, यू आर फीलिंग लाइक यू आर नो गुड फॉर नथिंग, तो प्लीज़ बी लॉयल टू योर सेल्फ, बी लॉयल टू योर सोल, बी लॉयल, ट्रस्ट योर सोल, ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, ट्रस्ट योर सेल्फ, योर सोल इज़ विथ यू। तो आप अपने बॉडी और माइंड से अपनी सोल को सपोर्ट करो, ठीक है। और लॉयल्टी और
अपने आप से फ्रेंडशिप करो, अपने आप से इटर्निटी फील करने की कोशिश करो, अपने आप से रिकन्सिलिएट करो, ट्राई स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, थोड़ा सा ना आइसोलेशन में जाओ, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एम्परेस, शी इज़ सिटिंग एंड वो अपना क्राउन चक्रा पे वर्क कर रही है, अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क कर रही है, शी इज़ इन आइसोलेशन एंड बिकॉज यहाँ पे सारे जो कार्ड्स हैं वो सिंगल कार्ड्स हैं जितने भी पीछे हैं। तो जैसे ही आप मेडिटेशन और हीलिंग करोगे ना, यहाँ पे ये 10 ऑफ कप्स में बार बार आ रहा है, तो ये 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स में दोनों लेती हूँ। यहाँ पे 10 भी हो सकता है, अभी आपको रिसेंट में बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप जैसे ये हीलिंग करोगे ना, तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अभी जो ये आपको लोग मिलते तो लोग तो आपके आसपास अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग आपको है ना फुलफिल फील नहीं कराते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप में नहीं रहते हैं। सबसे बेस्ट बॉन्ड होता है फ्रेंडशिप, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपके रिलेटिव्स के साथ हो, चाहे आपके सिबलिंग्स के साथ हो। अगर आप ये डिफ्रेंशिएशन में रहोगे ना, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तो मदर हूँ, मैं तो फादर हूँ, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं हो सकता, अगर इन लेबल्स के साथ अगर आप जीना चाहते हो ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे अपने लाइफ में, और ये एंजल नंबर 555 आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दिस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ओपनली एक्सेप्ट द चेंजेस एंड यू हैव टू रिमूव द लेबल। अगर यहाँ पे कोई मदर्स है ना जो देख रही हैं, मेक चिल्ड्रन रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई पेरेंट हो और आप देख रहे हो कि आपके बच्चे आपसे ऐसे गंदा गंदा बिहेव करते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, ट्राई गिविंग द सेम रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड जो आप एक्चुअली चाहते हो उनसे। जैसे ही आप वो प्यार उनको देने लग जाओगे ना, आपको वो रिटर्न में ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा। आपके जो फैमिली है ना, वो पूरा बॉन्ड कंप्लीट होगा, आपके फैमिली में फाइनेंसेस की ग्रोथ होगी, आपके फैमिली में पेन का दी एंड हो जाएगा। आपको कुछ भी मंत्र तंत्र कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स, व्हाट काइंड ऑफ मास्क यू हैव। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। गॉड प्रोटेक्ट्स एंड सेवियर्स ट्रुथ एंड जस्टिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज हु वुड स्टील वंस फॉर्च्यून, ओके। तो अगर आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो या आप किसी से मैनिपुलेट हो रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज एनीबडी जो भी किसी को मैनिपुलेट करता है या खुद मैनिपुलेट होता है, उसको यूनिवर्स बिल्कुल भी बख्शती नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड द बैलेंस, नीदर आपको तो किसी को मैनिपुलेट करना है, ना ही आपको किसी से मैनिपुलेट होना है। तो आपको अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी सोल स्ट्रेंथ में आना है, सोल को पावरफुल करना है, अपने सोल के साथ कनेक्शन बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, गॉड हु टुक्स ईवल, तो लॉन्गिटिविटी मिलेगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फर्मिटीज़ मिलेगी। तो जहाँ पे भी आपको फर्म बिलीव्स नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे आपको फर्म बिलीव करना है। आप जैसी अपना देखो, यूनिवर्स कैसा है पता है, मैंने देखा है यूनिवर्स को। आप अपना एक 100 का टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, चलो 100 बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने एक 0 माइनस कर दिया, इसमें से 10 दिखता है ना आपको, हम 10 का टारगेट ले लेते हैं। आप 10 में से देखो कि आप यूनिवर्स से कितना कनेक्टेड हो। जस्ट मेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऊपर लिखो हाउ मच डू आई फील दैट आई एम कनेक्टेड विद माई यूनिवर्स। लिखो ऊपर, हिंदी में बताती हूँ कि आप ऐसे लिखो ऊपर क्वेश्चन मार्क करके कि मैं डिवाइन से या यूनिवर्स से या इष्ट देव से, जिसको भी आप समझते हो, जानते हो, जो आपको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, उनसे आप कितना कनेक्टेड हो। ये क्वेश्चन मार्क लिखो एक पेज पे, फिर नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और उसमें से सर्कल बनाओ कि आप कितना कनेक्टेड हो, ठीक है। आपको पूरे टाइम माला जपने को नहीं कहा जा रहा, पूरे टाइम मन चैंटिंग करने को नहीं कहा जा रहा, पूरे टाइम चक्रा बैलेंसिंग भी करने को नहीं कहा जा रहा। आप सिर्फ एक दिन में एक बार करो, लेकिन 100% देके, 200% कहती हूँ मैं तो, 200% देके सिर्फ एक बार मेडिटेशन करो। उस टाइम आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, उस टाइम आपके दिमाग में कोई रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए,
उस टाइम आपके दिमाग में आप खुद भी नहीं आना चाहिए, आपकी बॉडी नहीं आनी चाहिए, आपका माइंड नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको सोल से कनेक्ट करना है आपकी, और आपको समझना है कि आपको सोल को आप मेडिटेशन करा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा करना है कि आप अपने सोल को मेडिटेशन के थ्रू फीड कर रहे हो, तो आप अच्छे मेडिटेशन करो और सोल को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से, कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस ले लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे मैसेजेस बताए कि आपको 555 क्यों दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे और भी मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू माई ब्यूटिफुल। पैशन इग्नाइट्स, डेफिनेटली ये जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी आपका पैशन इग्नाइट होगा। आप हाथ चक्रा पे वर्क करो, ठीक है। एंड डिसकनेक्ट एंड बोर्डम यहाँ पे आया है नंबर 1 and 4, हो सकता है 14 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ओह माय गॉड, इतने सारे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए, स्पेसिफिक मैसेज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, स्पेसिफिक मैसेज, 1 कार्ड। स्टिल देर आर 2 cards, ओके आई विल टेक इट, नो प्रॉब्लम। नंबर 8 इमोशनल विड्रॉवल एंड नंबर 6 मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेज है, यहाँ पे इमोशनल मैसेज है, यहाँ पे मटीरियलिस्टिक मैसेज है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक मीन्स दिस, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ और बताती हूँ आपको, ये देखो, दिख रहा है आपको कुछ? आप यूनिवर्स के ना ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो, ये देखो, यही कार्ड है, बोर्डम। आप यूनिवर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो, आपको एक्चुअली यूनिवर्स के टूवर्ड्स द डायरेक्शन में खड़े होना है। आप देख रहे हो ये पर्सन वाटरफॉल देख रहा है, गार्डन देख रहा है, सन देख रहा है, सनसेट देख रहा है, सनराइज देख रहा है, आपको नेचर से कनेक्ट होना है। और ये मटेरियलिस्टिक कार्ड है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, सॉरी, यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, एंड आपको मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बस आपको इमोशनल विड्रॉल्स करने हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक कार्ड जो यहाँ पे आया है, यही मेंट था यहाँ आने के लिए। आई कैन फील दैट इंट्यूटिवली। इमोशंस, जो ये कप्स है ना, जहाँ पे आपको इमोशनल लॉस लग रहा है, वहाँ से आप निकल जाओ, तुरंत निकलो, विड्रॉल करो अपनी, और वहाँ पे कोई भी अपना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा ध्यान अपने मग्न मस्ती पे लगाना है। ये देखो, बोथ द सिम्बल्स, बोथ द कार्ड्स, कैन यू सी द फेस ऑफ दीज फेमिनाइन्स? दे आर सो पैशनेट टुवर्ड्स देमसेल्व्स। अगर आप इतने पैशनेट हो जाओगे तो आपसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होने लग जाएगी। आपको एक न्यू स्टार्ट लेने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। एंजल नंबर 555 यही बता रहा है, ओके। यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, तो फटाफट आप अपना यहाँ पे पार्टनरशिप है एंड अलायंसेस, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो ना, आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपको 8 भी बहुत दिख रहा हो, एंड 6 नंबर भी यहाँ पे आया है, ठीक है। सिंक्रोनिसिटीज़ मैंने बता दिया है। एक फटाफट से मूनोलॉजी डेक से कार्ड ले लेता है आपके लिए कि अगर मून का अफेक्ट आपके इसमें, बिकॉज इमोशंस आर मून, राइट, मून एनर्जी। सो अगर आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बिकॉज यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल का कार्ड आया है, बोर्डम का कार्ड आया है, डिस्कनेक्टेड एंड बोर्डम का कार्ड आया है, तो आपके इमोशंस पे, आपका मून पे बहुत अफेक्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक कार्ड ले लेते हैं मोनोलॉजी डेक से, 1 या 2 कार्ड्स जितने भी आते हैं। मैं आपको, मेरी लंबी रीडिंग इसलिए हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स कि ना, मैं आपको कोई भी आधा अधूरा मैसेजेस नहीं देना चाहती। आई जस्ट फील लाइक वट एवर यू गेट फ्रॉम मी, आई टोल्ड यू इमोशंस आर रनिंग हाई, आई टोल्ड यू इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून, ठीक है, ये मून के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। मून इज़ रियली अफेक्टिंग, सी, balance your spirituality, balance spirituality and practicality, full moon in Pisces, materialistic and spiritual prosperity, balance your spirituality and practicality, ठीक है। तो हर जगह पर आपको अपने आप को प्रूफ नहीं करना है बैठ के, ठीक है, और आपको ये नहीं समझना है कि यार कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज, वाओ, nothing will come of this situation void of course moon, I told you,
I told you, these are 100% pure messages. My divine is telling me this for you. आपका ना जो भी आप जहाँ पे अपनी एनर्जी दे रहे हो ना नेगेटिव लोगों को, ये जो फीलिंग आ रही है ना आपकी, और आप फालतू में बैठ के जस्टिस की पुकार कर रहे हो, अरे जस्टिस आप खुद दे सकते हो आपको। और आप जिस सिचुएशन में अपनी एनर्जी डाल रहे हो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्लीज़ वहाँ से आप मूव ऑन करो, प्लीज़ अपने एक्सेलरेशन को मूव ऑन करो। और आप तो अपने ही जो फेसेस है ना, आप अगर किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो या खुद से मैनिपुलेट हो रहे हो, मैनिपुलेशन के लिए एग्जांपल देती हूँ, कोई आता है आपको आके कुछ तो कहानी बोल के जाता है, ठीक है, आपका अंदर का जो सोल है ना, आपका जो इंट्यूशन है, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये इंसान सच बोल रहा है। आपको अंदर से ये बार बार फीलिंग आ रही है ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। देयर इज़ अ फ्लैग, देयर इज़ अ रेड फ्लैग विच इज़ around your aura. You feel like no, I don't want to take this energy, he's lying, है ना, you will feel it from deep inside. आप फेमिनाइंस हो ना, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये 555 एंजल नंबर इसलिए आपको बार बार दिखाया जा रहा है अभी इस वक्त, ताकि आप इस एनर्जी से, बोर्डम की एनर्जी से निकलो और इन लोगों के मैनिपुलेशन से बाहर निकलो। ये लोग आपको यही बोलेंगे आप बेकार काम कर रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, हमसे सीखो, हमसे करो, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। बट आई टेल यू डिवाइन फेमिनाइन, आपकी लाइफ इसलिए इतनी स्ट्रगलफुल हो जाती है बिकॉज आप एक छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हो। आपके इंट्यूशंस, आपकी जो स्किन होती है ना, आपकी स्किन के पास से हवा भी ऐसे गुजरती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि दैट इज़ नेगेटिव एनर्जी। आप इतने पावरफुल बन सकते हो। तो ये 555 नंबर ही आपको ये दिखा रहा है कि चेंज, गेट दिस चेंज इन यू and get this power in you that your soul or your skin or even the air you breathe will give you justice. Every air you breathe will give you justice. ठीक है, तो that was all the messages from my side. Please like, please comment if anything is there. and एक स्पेशल चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको कोई स्पेसिफिक इसी तरीके से एंजल नंबर्स के ऊपर चाहिए होगा, अगर वो कलेक्टिव मैसेजेस आते हैं मुझे, जैसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं सिमिलर नंबर्स, आप मैसेज करते हो इस वीडियो पे, कमेंट करते हो इस वीडियो पे, और अगर बहुत सारे सिमिलर नंबर पे आते हैं तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स, माय सोल फैमिली, स्पेसिफिकली माय सोल फैमिली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि वो लोग अब क्या कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस देने लगे हैं, मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। आप लोग के रिप्लाई मुझे इतना अच्छा लगता है, यू नो, आई फील लाइक गिविंग यू वट एवर विजडम आई हैव, नॉट द नॉलेज बट द विजडम, आई मीन द एक्सपीरियंसेस आई हैड, एंड जिनको मैंने एक्चुअली फेस किया है और जिससे मेरी लाइफ बदली है, बहुत बदलाव आया है। मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नॉट रिलेटिव्स और नॉट फैमिली, ओके, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे एक्चुअली जानते हैं बहुत अच्छे से, वो समझ सकते हैं कि मैं कितना बदल चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये पॉजिटिव चेंजेस आपको भी मिले, आप भी ये प्योर डिवाइन एनर्जी को फील कर सको मेरी तरह। तो एक अवेकनिंग प्रोसेस में, एक जर्नी पे हम चलना चाहते हैं, मेरे साथ एक स्टेप लेने के लिए, एक ब्यूटीफुल स्टेप लेने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।